हाय फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। यहाँ पर मैं बात करूँगी, बेसिकली रिव्यू करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रखिएगा, मेरा एजेंडा बिल्कुल भी हेट या सपोर्ट नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू है, जिस तरह चीज़ों को मैं देख रही हूँ और उसी तरह मैं चीज़ें आपके साथ रखूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, जिस तरह सबा का व्लॉग आया, औरंगाबाद एक इतना ज़बरदस्त उनका ग्रैंड मीटअप रहा, लेकिन जो चीज़ उन्होंने अपने थंबनेल पर हाईलाइट की वो क्या की कि पूरा रेस्टोरेंट जो है वो टूट गया, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग इनके मीटअप से ज़्यादा इस चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर इनके रेस्टोरेंट का क्या हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट एक कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर बन चुका है। सबा की खुद की एक क्रिएट की हुई यहाँ पर जिस तरह से क्लिक बेट के साथ उन्होंने कहा था कि सॉरी फ्रेंड्स, अब हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पर पहले मैं अगर बात करती हूँ इनके औरंगाबाद वाले ग्रैंड मीटअप पर, तो पहले मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू करना चाहूँगी। रिजा, मेहर और अम्मी और सबा, कृष्णा और सनी, ये एक पूरा काफिला गया था जो कि औरंगाबाद गया था। अच्छा, मैं देखकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था कि ये जो लड़कियां हैं जिसको कि सबा जब अपने साथ लेकर गई थी अपनी कजन्स को, तो कह रही थी नाइस, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में आप बहुत प्यारे लग रहे हो, है ना, ये तमाम तर चीज़ें। और एक थोड़ा सा कैजुअल वेयर है और बड़ा अच्छा लग रहा है ट्रैवल करते हुए, और ये सब कहीं जाओ तो अच्छा लगता है। तो भैया, मैं ये हैरान हूँ कि उन लड़कियों ने अपना जो है ना कोई हेयर डू प्रॉपर किया, मतलब कॉम वगैरह किया, हेयर डू तो नहीं, कॉम किया ना, अपना ड्रेस चेंज किया ना, ये कि वो होता है ना साथ एक थोड़ा सा नाइट सूट कोई ले जाए या कोई और ड्रेस ले जाए कि जिसे हम पहन लें बाकी टाइम के लिए, और फिर जो है दोबारा से चलो उसको ही अगर आपको कैरी करना है। आपका एक दिन का ट्रैवल था जो भी था, लेकिन वो एक बड़ा ना अनटाइडी मुझे लग रहा था। और जिस तरह यहाँ पर जो सबा है वो जाती हैं ग्रैंड मीटअप के लिए, उस पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो एक और चीज़ है हाईलाइट करने वाली कि जब आप मीटअप से वापस आ जाती हैं और जो आपकी आंखों में लेंस फंसता है बेसिकली आपकी थोड़ी सी मिस हैंडलिंग की वजह से, और वो एक पेन वाला मोमेंट आप उसको शूट भी कर रही हैं, पूरा जो घर है आपके साथ इस टाइम वो आपको देखने के लिए वो आ सुनकर वो आपकी गिर्द आकर इकट्ठा भी हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आंख एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और बिनाई एक बहुत बड़ी नेमत है ना अल्लाह ताला की, है ना। आंखें ऑर्गन कह रही हूँ, आपका बॉडी पार्ट है जो भी है, तो उसके बारे में तो लोग पैनिक आपसे ज्यादा हो जाएंगे। आप तो पैनिक हो रही हैं, लेकिन जो आपको देखने वाले आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो सुपर पैनिक हो जाएंगे। और उतनी टफ सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि आप लोगों का कैमरा भी ऑन था, मतलब अगर खुदा ना करे किसी की आंख के साथ कोई ऐसा मसला हो तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तमाम तर चीजों को भूलकर कहेगा सब छोड़ो, मेरा ये मसला रिजॉल्व करो। बट व्लॉगर भी ना हर चीज उन्हें डालनी है जो चीजों को थोड़ा सेंसेशनल बना दे। तो भाई, अगर खुदा ना करे आप देखने वालों में से किसी के साथ कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात, आपकी अपनी हेल्थ है। आपको कैमरा वैमरा के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब आप इन्फ्लुएंसर्स को देखकर ये सोचने लगे कि ठीक है हम इसको लाइट लेते हैं, हम अपना दूसरा काम भी करें, हांडी में चम्मच भी चला रहे हैं और साथ साथ लेंस भी निकाल रहे हैं, तो नो, मल्टीटास्किंग नहीं होना उस टाइम, आपको सिर्फ अपना जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है। मैं ये चीज़ कहना चाहती थी। अच्छा, इनका जो औरंगाबाद वाला मीटअप था वो ज़बरदस्त था, और वो मीटअप सबा के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता था अगर बैक पर रिजा, मेहर और अम्मा, ये तीनों को सबा साथ लेकर ज़रूर गई थी, बट ये क्या कर रहे थे, ये सबा के बेबी को संभाल रहे थे, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और सबा के लिए अगर कोई बैकबोन है तो वो इस टाइम इनकी माँ है, रिजा है फॉर श्योर। वो जिस तरह सबा को सपोर्ट कर रही होती है, एक एक काम, बैग पैक करना, तो हैदर को संभालना, तो तमाम तर दीगर चीज़ें करना, तो जिस तरह सबा एक यहाँ पर छोटी सी स्पीच दे रही थी ना, जहाँ पर उसने कहा था कि यहाँ पर इतनी सारी जो विमेंस आई हैं, विमेंस नहीं सबा, विमेन, वुमेन तो एक अपने आप में ही ना सिंगुलर है और विमेन जो है वो प्लूरल है, तो उसके साथ एस का इजाफा करने की नीड नहीं है, हो जाता है, इंसान सीखता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये बात मैं आपको
आपको बिलिटिल करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि करेक्ट करने के लिए कह रही हूँ। खैर, उसके बाद क्या था कि इन्होंने कहा यहाँ पर जितनी लेडीज आई हैं तो घर में फॉर श्योर जो इनके हस्बैंड्स होंगे, सबके हो सकता है भाई हस्बैंड ना हो, कोई बाप हो, किसी का भाई हो, तो वो सब इतने सपोर्टिव होंगे तभी ये लोग आ पाई हैं। नो सबा, पता है औरतें जो है ना वो बहुत बाहिम्मत होती हैं। कभी कभार पता है क्या होता है, आपके घर से आपको जीरो सपोर्ट मिल रही होती है, आपका हस्बैंड, आपका भाई, आपका बाप, आपका जो भी रिश्ता है मर्द की सूरत में, तो वो आपको जीरो सपोर्ट भी दे रहा होता है और आपके ऊपर तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालता है कि अगर ठीक है तुमको काम करना है शौक से करो, मतलब उसे अर्निंग भी चाहिए, साथ साथ वो ये भी कह रहा होता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मुझे बिल्कुल भी ना गफलत तुम्हारी तरफ से नहीं चाहिए। ये भी हो रहा होता है, ये भी एक सोसाइटी का साइड है और ये किसी कम्युनिटी के साथ एक पर्टिकुलर नहीं है, खास नहीं है, हर जगह पर ये चीज़ देखने को मिलती है, स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न मुआशरा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। खैर, तो ये वाला सिलसिला भी होता है। तो सबा की जो स्पीच रही, तो मैं कहती हूँ सबा आपके साथ तो बैकबोन है बहुत सारी, है ना, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पर इस तरह से आना एक छोटे बच्चे के साथ जिसकी के तबीयत ख़राब है। आई नो कि एक इवेंट था, आपको इनवाइट किया गया होगा, वो कमिटमेंट है और वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना और तमाम तर चीज़ों को बुक कर लेना और फिर उसको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये रीज़न था कि आपका वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इट्स ओके, बट मेरे ख्याल में अगर ज़रूरी था भी तो जो आपका बेबी है ना उसको आप प्रॉपर चेकअप और जो भी आपको मेरे ख्याल में जो भी उसके साथ एक हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, वो सब कुछ एक प्रॉपर मेडिकेशन तमाम तर चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहिए था, है ना। तो खैर, वहाँ से इनकी वापसी होती है और जिस तरह की वो इवेंट रहा, वहाँ पर डिफरेंट स्टॉल थे, वो एक आग वाला जो पान है वो मैंने यही देखा है ना, और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगता है। बट सच में मेरी भी हिम्मत नहीं हो, अगर मुझे भी कोई इस तरह से पान ऑफर करे तो मैं एक लम्हे के लिए डर जाऊं। लेकिन ना सबा ने खुद खाया ना सनी को खाने दिया, है ना। वहाँ पर थोड़ी एक केयर होती है, बेबी की मोहब्बत, हालांकि सामने खड़े कितने लोग वो एक आग वाला पान जो है वो खा रहे होंगे। और सनी के हवाले से एक बात और कही जाती है, सनी ने खुद भी कहा था हाँ हम गुटखा खाते हैं। तो खैर, अगर आपने उसको छोड़ दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आप अभी भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, उसको अवॉइड कीजिए और उससे अपनी जान छुड़ाइए, है ना। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, एक जो बुरी आदत है उससे जान छुड़ाना खुद आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है अपने देखने वालों के लिए। खैर एनीवेज, फिर क्या था, यहाँ से इनकी वापसी होती है और जितने फूड स्टॉल्स होते हैं वो इनको कुछ ना कुछ पैक करके देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीफ गेस्ट थी और जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया होगा तो उसने इस चीज़ को मेक श्योर किया होगा कि ये जो है ना आगे से कोई भी चीज़ परचेज नहीं करेंगी, बल्कि इनको एक तरह से होता है ना टोकन ऑफ लव के तौर पर हर एक जगह से जहाँ से ये जो चीज़ लेना चाहती हैं या जहाँ पर ये जाना चाहती हैं वो इनको देंगे। यूँ समझ लें PR के एक सबा अगर अपने व्लॉग में दिखाती है कुछ तो वो पेड प्रमोशन, नॉन पेड प्रमोशन हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पर उम्रा से भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हदिया बेसिकली कहलाता है वो तो एक अपने अंदर सबसे ज़्यादा ब्यूटी, सबसे ज़्यादा खूबसूरती रखता ही रखता है। ये लोग वापस होते हैं, फिर जिस तरह आकर हैदर को लेते हैं और जिस तरह रिज़ा, महर और ये तमाम तर लोग बैठे रहते हैं अजीब थके थके निढाल से, तो मैं बड़ी हैरान हो रही होती हूँ कि ये क्या सिलसिला है। मतलब ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं यहाँ बैठकर, एक कमरे में कैद होकर बैठ गई बेसिकली अगर देखा जाए तो। ये तमाम की तमाम मुझे लगता है इसलिए आई क्योंकि अगर खाली रिज़ा को लेकर आती तो पॉसिबल नहीं था, साथ कृष्णा भी था, और अगर अम्मा को खाली लेकर आती तो पीछे रिज़ा और महर को कौन देखता घर पर। भाभी क्या वो लोग मेरे ख्याल में इतना इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते, या भाभी जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाती, ये तमाम तर सिलसिला होता। पता नहीं क्या एक थीम रही होगी जो ये लेकर आई हैं। खैर, उसके बाद ये एक जगह इनवाइटेड थे खाने के लिए और वहाँ पर इन्होंने कहा था कैमरा अलाउ नहीं है, तो 1 घंटे का पॉज लेते हैं, बच्चा बीमार है। लेकिन ये खाने पीने और जो एक इनका मीटअप था, मेहमान नवाजी की गई थी, वहाँ ये लोग जाते हैं। बट मैं सोच रही होती हूँ कोई भी तरीके से तैयार नहीं होता, ना रिज़ा और महर ने अपना कपड़ा चेंज किया, ना अम्मा ने चेंज किया, है ना। ये तमाम तर क्या, और इसी तरह ये लोग चले जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो सबा कहती है
कि सास बहू पता ही नहीं चल रहा था कौन सास है कौन बहू है, ऐसा प्यार होना चाहिए। क्या ये टॉन्ट था अपने सास ससुर पर? भाई देखे ताली दोनों हाथ से बजती है ना। और जो सास ससुर है ना वो सास ससुर ही रहते हैं, बहू बहू ही रहती है। और मैं समझती हूँ हर रिश्ते की जो हेडिंग है ना उसको वही रहना चाहिए। ज़रूरत नहीं है आपको उस रिश्ते को चेंज करने की। हाँ, उस रिश्ते के जो मामलात है ना, जैसे बहू और सास का प्यार, वो ऐसा मिसाली होना चाहिए कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, जो खामियां हैं उसके समेत, और उन खामियों पर काबू पाने की कोशिश करें, तो ही लाइफ आसान होगी, है ना। जो दामाद है वो बेटे को रिप्लेस नहीं कर सकता, दामाद दामाद ही रहेगा। हाँ, अपनी एफर्ट डालेगा, है ना। ये तमाम तर चीज़ें मैं समझती हूँ लोगों को समझने की ज़रूरत है। खैर, उसके बाद इनकी वापसी होती है क्योंकि हैदर की जो तबीयत है वो ठीक नहीं होती और इनको डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर के पास। ऐसा हमने सबा के मुंह से सुना। अच्छा, अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होती है कि एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं और मैंने भी पॉज करके देखा तो सबा के सर से ना पल्लू सिरक जाता है। ऐसा नहीं कि सबा कंटिन्यूसली अपना जो सर है उससे पल्लू गिराकर बैठी रहती है, दुपट्टा हटाकर बैठी रहती है, उसके जो हिजाब और फेक हिजाबी ये तमाम तर सिलसिला जारी है। बेसिकली देखें, अगर आप एक चीज़ को इसलिए पॉइंट आउट करते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के किसी एक्ट को एवरी टाइम टारगेट करना है, तो फिर ये आपके अंदर का हेट है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगले ही फौरन मोमेंट में सबा जो वो पल्लू है वो उठाकर अपने सर पर डाल लेती है। इट्स वेरी नॉर्मल। जो भी ख़वातीन सर से दुपट्टा या चादर लेती हैं तो अगर बाज़ औक़ात उनकी सर से चादर सिरक जाती है तो इसी तरह वो भी करती हैं। इसमें क्या बुरी बात है? मतलब उसने ऐसी कौन सी लापरवाही कर दी, ऐसे कौन सा एक अजीब सा काम कर दिया कि जिसके लिए उसको सब मिलकर ना बैश करने लगे? इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करती। हाँ, सबा ने कहा था कि वो हिजाबी है, वो कोशिश करती है उसका बाल नज़र नहीं आए, लेकिन अब ये चीज़ें हो रही हैं तो ये उसका अपना एक इनफिरादी एक्ट है ना। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, स्पेशली जो हमारे मुसलमान हैं उनके लिए, कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए थे ना तो वहाँ पर एक गुरोह दिखाया गया उनको कि जिसके सर जो है ना वो हथौड़े से कुचले जा रहे थे, ऐसी उनको पनिशमेंट मिल रही थी। तो पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कि ये कौन लोग हैं, तो उन्हें ये बताया गया ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के, ये वो लोग होंगे कि जिनको मतलब दूसरों को तो कहना है तुम ये काम नहीं करते, तुम वो काम नहीं करते, देखो ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है, देखो ये ऐसा है, देखो ये वैसा है, लेकिन वो खुद उस गुनाह में मुब्तला हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी लेडीज़ हैं सबा के हिजाब के लिए सबा को बोल रही हैं मुस्लिम कि सर नहीं कवर करती, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है ना, क्योंकि वो सबा की हेट में है, क्योंकि उनको किसी ना किसी वजह से सबा नापसंद है। लेकिन क्या है, वही काम वो खुद नहीं कर रही हैं, तो फिर सोच लें उनके लिए क्या मामलात होंगे। तो ये मामलात कुछ इस तरह के। बाकी जो लोग मुस्लिम नहीं है मैं उनकी राय के बारे में कोई यहाँ पर रिमार्क्स नहीं दूंगी। अगर आप भी सिर्फ हेट की बिना पर बिना कुछ जाने एक हिजाबी नॉन हिजाबी एवरी टाइम करते रहते हैं तो ये आपका कंटेंट है, आप इसी ट्रैक पर अपना कंटेंट लेकर चल रहे हो। खैर जी, उसके बाद यहाँ पर जो सबा वापस आती है और फिर जिस तरह बताती है कि एलपीजी नहीं है, शॉर्टेज है, हो रहा है, हर मुल्क में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इंडक्शन पे बना रहे हैं और अब बिल देखना कितना आएगा, बट क्या करें, लोगों को मैनेज करना है। तो सबा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए तो ये एक लग्जरी है ना। आपके लिए मैं समझती हूँ बिल क्या मैटर करता है, आपके घर में कितने अप्लाइंसेस हैं, आपके घर में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, आपका ऑलरेडी बिल कितना आता होगा, आपके यहाँ एसीज़ हैं, आपके यहाँ एक्स्ट्रा लाइट्स जलती हैं, तो अगर एक इंडक्शन खाने के लिए यूज़ हो गया तो क्या क़यामत आ गई। आप तो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो कि लिमिटेड इनकम में अपनी ज़िंदगी लेकर चल रहे होते हैं। तो यस, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये तमाम तर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बट नॉट फॉर यू। ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगी आपकी। फिर ये रेस्टोरेंट जाते हैं और उसको दिखाते हैं जिस तरह वो टूट गया और इसको ही इन्होंने हाईलाइट किया। इतना अच्छा ग्रैंड मीटअप को हाईलाइट करने के बजाय इन्होंने टूटा फूटा जो रेस्टोरेंट है ना उसको हाईलाइट किया। तो इसका मतलब ये था कि ऑडियंस ज़्यादा आए, क्यूरियोसिटी जनरेट हो, और जिस तरह इनका रेस्टोरेंट है उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है और सबा ने कहा जो चूहे आ जाते थे वो वायरिंग खा रहे थे और जो भी यहाँ पर चीज़ें जो है ना
लॉस हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको अपने रेस्टोरेंट को रेनोवेट भी करना था, उसको थोड़ा सा एक न्यू लुक भी देना है, ताकि जो बिज़नेस है वो इम्प्रूव हो, कंपैरेटिवली जो चीज़ें हैं वो एक कंपटीशन में आए, ये वाला सिलसिला भी। और जब भी व्लॉग रेनोवेशन करवाते हैं, तोड़ फोड़ करवाते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाते हैं, तो डबल चीज़ें चल रही होती हैं। एक उनका जो ऑफिस है, उनका जो वर्क प्लेस है, प्रैक्टिकली उनका जो घर है वो रेनोवेट हो रहा होता है, दूसरा व्लॉग का कंटेंट बन रहा होता है, अच्छा खासा यहाँ से उनको फिर रेवेन्यू मिल रहा होता है। तो ये सारा एक इनका खुद के रेस्टोरेंट के साथ कोलैब समझ लें, ये वाला सिलसिला है। बाकी मुझे नहीं लगता कि एज सच रेस्टोरेंट में कोई और परेशानी है। और जो रेस्टोरेंट मालिकान होते हैं ना, उनके लिए एलपीजी को हाई प्राइसेस पर लेना या फिर कोई और सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना, ये तमाम तर चीज़ें तो उनके लिए पार्ट ऑफ द शो है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि एक वाहिद इनका रेस्टोरेंट तो है नहीं। अगर इफ़ेक्ट हुए हैं तो तमाम तर जो एरियाज़ हैं वो इफ़ेक्ट हुए होंगे, और फिर इसका इम्पैक्ट, हाँ, आपके जो प्राइसेस होते हैं ना, जब आपकी ये फ्यूल का प्राइस बढ़ता है या कुछ है, तो फिर आपका जो फूड आप सर्व करें, जो कि लोग ऑलरेडी कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे लगता है ये उसका रेट भी बढ़ाएंगे। और इस तरह से जिस तरह एक इनका जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा सा मज़ीद मॉडर्न लुक के साथ आएगा, तो उसकी कुछ एक मज़ीद वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपका होता है ना एम्बियंस की, वो भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, तो बड़ा मज़ा आएगा, देखेंगे हम भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।